डॉक्टर इन्फार अंसारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो सिर्फ किसी प्रकार जूझते रहने का काम है। देश को तबाह करके इन लोगों ने रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने मित्रों को बचाने के लिए, अपने मित्रों को मजबूत करने के लिए ही लगे हुए हैं। देश गरीब होता जा रहा है और इनके मित्र जो हैं वो अरबपति होते जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज हम फिर आपके पास काफी अंतराल के बाद कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर आए हैं अपने व्यूअर्स के लिए, खासकर बिहार झारखंड से रिलेटेड। कल लोकसभा ने वक्फ बोर्ड के बिल को पास कर दिया। 288 और 232 का आंकड़ा रहा, 288 फेवर में, 232 अपोजिशन का। 12 घंटे के इस डिबेट के बाद ये बिल फाइनली भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए ने पास करवा लिया। आज राज्यसभा में 8 घंटे का समय दिया गया है। 1 बजे से इस पे डिबेट शुरू हो चुका है। देखते हैं राज्यसभा में क्या रिजल्ट आता है। खैर, ये वक्फ बोर्ड बिल है क्या, पहले हम इसको जान लें। देखिए, ये 2 साल पहले ये मामला उठा था कि ये जो वक्फ के प्रॉपर्टीज को लेकर, उसके मैनेजमेंट को लेकर, उससे रिलेटेड एलिजेड कह रहा हूं, करप्शन को लेकर, वहां वक्फ बोर्ड की जमीनों का लेन देन कर लेकर, तो ये बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू क्रिएट रूल्स फॉर वक्फ रजिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग, अकाउंट्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपील, इसके डिसीजंस को लेकर कोई भी मुद्दा उठता है या अपील है, तो 90 दिन के अंदर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस पे पूरे देश में बवाल सा उठ चुका है। बिहार झारखंड में खासकर, जहां झारखंड में तो नॉन एनडीए की सरकार है और बिहार में इलेक्शंस ड्यू है, 5-6 महीने के अंदर चुनाव भी वहां होना है, बाकी है। दोनों ही स्टेट्स में वक्फ को लेकर, इस पर्टिकुलर बिल को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। अपोजिशन ने एक तरह से कहा जाए तो कमर कस लिया है और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, विधानसभा में, विधान परिषद में और इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे इसका जमकर विरोध करेंगे। अपोजिशन, कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस की बात मैं कर रहा हूं, उनका कहना है कि एंटी मुस्लिम है, ये डिवाइड करने की एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए के द्वारा। दूसरी तरफ भारतीय जनता एनडीए के जो घटक दल हैं या भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक बहुत ही हिस्टोरिक बिल है और हिस्टोरिक डिसीजंस है पार्लियामेंट का, जिसके तहत वक्फ के प्रॉपर्टीज का जो नाजायज, एलिजिडली मैं कह रहा हूं, नाजायज इस्तेमाल हो रहा था, उस पर रोक लगा सकते हैं। खैर, क्या है मुद्दा, क्या है इसके खिलाफ विरोध, ये जानने के लिए हम इन 2 प्रदेश, पर्टिकुलरली झारखंड और बिहार के मुद्दे पे, देश भर में तो हो ही रहा है, हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं और आप सबको इसकी जानकारी मिल ही रही होगी। हम इस पर डिटेल में और भी आपके पास आएंगे, पर अभी इस वक्त हम झारखंड और बिहार की बात करें। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी। मैं संजय जी से जानना चाहूंगा कि संजय जी, वक्फ को लेकर झारखंड में, जहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडिया अलायंस की सरकार है, और दूसरी तरफ बिहार में जहां की नीतीश, जेडीयू एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और मुख्यमंत्री भी हैं बीजेपी लेड एनडीए के, और खास करके उनके बारे में कहा जाता है कि उनको एक माइनॉरिटी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। खैर, क्या है दोनों स्टेट्स में हालात वक्फ को लेकर, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। शुरू करते हैं झारखंड जी। संजय, देखिए अजय जी, बीते देर रात इस पर फैसला आ गया है। इस पर अमित शाह जी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं। अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष जो है वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक को डरा रहा है कि विधेयक या आने से मुसलमानों को दिक्कत होगा।
और हम बता दें कि झारखंड में 145 ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड की है। और सत्ता पक्ष तो इसके पक्ष में है ही, विपक्ष कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है, खास करके झामुमो और कांग्रेस की बात करें तो दोनों जन इस बिल के विरोध में ही बात किया है लोगों ने। और लोग बता रहे हैं कि एक खास समुदाय को इससे भारी नुकसान होगा। लेकिन रिजिजू जो इसको पेश किए, उन्होंने कहा कि देश भर में कुल 8.72 लाख वक्फ की संपत्ति है, 8.72। और इतनी बड़ी संपत्ति अकूत संपत्ति होने के बावजूद ये समुदाय जो है पिछड़ा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, छोटे कामों में ज्यादा ध्यान देता है। अब उनके विकास में काम हो जाएगा जो ये बिल आ रहा है उसको लेकर के। उसी तरह से यहाँ के हमारे झारखंड से सांसद होते हैं निशिकांत दुबे, कोटा से सांसद होते हैं, वो बोले हैं कि विपक्ष जो है मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी की तरह अटैक कर रहा है और यह लोग वक्फ बोर्ड के विरोध में आ रहे हैं जो उनके हित में नहीं है। उनको वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करना चाहिए, ये निशिकांत दुबे जी का कहना है। हम बता दें अजय जी कि आपने सही कहा कि 288 के अगेंस्ट 232 मत गिरे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक मत से आगे हो या 2 मत से जो पास हो गया सो पास हो गया। और जैसी स्थिति दिखलाई दे रही है कि राज्यसभा से भी निकल जाएगा। हाँ, लोग एक कयास जरूर लगा रहे थे, राजनीतिक पंडित भी ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे यह सरकार चल रही है और ये दोनों को मुसलमानों का भारी समर्थन है। चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें, चाहे नीतीश कुमार की बात करें। नीतीश कुमार जी तो इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं और समर्थन में चलते भी हैं। खैर, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल हो या इंसान हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता ही है, क्योंकि जमीन पर पाए जाने वाले सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर माना जाता है तो इंसान ही है, मानव ही है, तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ तो रहेगा ही। लेकिन सबसे कड़ी प्रतिक्रिया अगर किसी ने दी है तो वो यहाँ के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो सिर्फ किसी प्रकार जूझते रहने का काम है। देश को तबाह करके इन लोगों ने रख दिया है। अर्थ के इंतजाम में ये लोग इंतजाम नहीं करता कि पैसे कैसे आए। फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं, रोजगार के लिए कोई ठोस काम नहीं दिखाई दे रहा है। टोल टैक्स से 85,000 करोड़ रुपए वसूले हुए, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं इसका भी विवरण नहीं दिया जा रहा है कि वो पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। जबकि 2014 के पहले ये टोल टैक्स से मुश्किल से 14 या 15,000 करोड़ का कलेक्शन हो पाता था। आज के दिन में कई हजार टोल बन चुके हैं। तो सरकार को काम रोजगार की तरफ होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था हमारी कैसे मजबूत हो उस पर ध्यान देने का जरूरत है। हमारा रुपया रोज रोज गिर रहा है, पासपोर्ट हमारा रोज रोज गिर रहा है, इस और कोई ध्यान नहीं है। किसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम लड़ाओ और अपना शासन करो, ऐसा डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है। डॉक्टर इरफान अंसारी यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने मित्रों को बचाने के लिए, अपने मित्रों को मजबूत करने के लिए ही लगे हुए हैं। देश गरीब होता जा रहा है और इनके मित्र जो हैं वो अरबपति होते जा रहे हैं। हालांकि हम बता दें अजय जी कि अडानी अभी आए हुए थे झारखंड और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिल करके भी गए हैं। अडानी का एक प्रोजेक्ट भी झारखंड कोटा से चलता है जहां से कि बांग्लादेश बिजली जाती है। उसका एक रत्ती भी बिजली यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है, सीधे सीधे बांग्लादेश जाता है। तो अब भीतर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम के सांसद विजय हांसदा भी यही बात कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए जनहित की बात करना, जन के लिए। लेकिन वहीं पर अगर देखें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन राज्यपाल रहे रघुवर दास कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के हर वर्ग को समान अवसर मिलेगा इस वक्फ बोर्ड के आ जाने से।
और इसका समर्थन जदयू भी किया है, झारखंड जदयू भी किया है और बिहार जदयू भी किया है। लोगों को ये आशंका जरूर थी, जैसा सवाल आपने कहा कि भाई नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अपने वोट बैंक को देख करके किनारे हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने समर्थन दिया है और उन लोगों ने भी इस बात को कहा है कि इससे मुसलमानों का विकास होगा। अब तक विकास को रोका गया था, लेकिन अब विकास आगे बढ़ेगा। विरोध के लिए विरोध जरूरी है। कुछ इस तरह का बयानबाजी अन्य और नेता कर रहे हैं। जदयू संजय जी, आपसे मैं इस पे भी जानना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनका जो विरोध या बयान कहिए, स्टेटमेंट कहिए, बड़ा तरीके से दिया है उन्होंने, शायद ये कहते हुए कि बिल में मुझे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, पर इंटेंशन पे मुझे शक है। ये है क्या मामला, क्या इंटेंशन, उनको क्या लगता है? देखिए, वही बात मैं बता रहा था कि इंटेंशन सही नहीं दिखाई दे रहा है इनका। आपने सही कहा कि भाई वो समझदारी से बयान दिए हैं। अब इंटेंशन के मामले में हम बता दें कि झारखंड में 145 से अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। रहमत कॉलोनी, कुतुब उर्स कमेटी, डोरंडा कब्रिस्तान, ईदगाह, हंडा मस्जिद, महावीर चौक के पास जो है बरियातू मस्जिद, मदरसा बरियातू बस्ती, ऐसे ऐसे करके 145 प्रॉपर्टी जो है 145 संपत्ति जो है इनके पास है। इनकी कमाई को गरीब मुसलमानों के लिए अगर लगाया जाएगा तो उनका विकास होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है, लेकिन कमलेश जी का मामला ये है कि काम तो ये सही हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटेंशन इनका ये है कि इसी बहाने मुसलमानों को दबाया जाए। तो अपना देश धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें किसी को दबाने की बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भाई भाई हैं, सबका बराबर का अधिकार है। ये सच भी है कि भारत की पहचान विश्व में धर्म निरपेक्ष के हिसाब से है, तो किसी को दबाने की बात नहीं हो रही है। लेकिन अभी तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं या एक धारणा बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दबाती है, ईसाइयों को दबाती है, या इनके जो बयान भी आते हैं तो उसी हिसाब से आते हैं। तो उसी हिसाब से कमलेश सिंह ने कहा होगा अजय जी कि इनका इंटेंशन सही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जब मैं रांची में था, वहां एक गॉस्नर चर्च है जिसके क्षेत्र में जो जमीन दी गई थी चर्च को, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, चर्च को, ये गॉस्नर था या क्या था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट मेन रोड पे उसके एक पोर्शन में एक अच्छा खासा 3 मंजिला मॉल बन गया था। चर्च कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं अजय जी, चर्च कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था। क्या वो कांग्रेस के टाइम ये हुआ था? जमीन दी गई थी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने उस जमीन को कमर्शियलाइज कर दिया था। यही एक मुद्दा, इसी तरह के मुद्दों को उठाया गया है वक्फ को लेकर। वक्फ में भी सरकारी जमीनों को दिया गया वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे और फिर उनको कन्वर्ट कर दिया गया। पटना में काफी ऐसे इश्यूज सामने आए थे, पता नहीं उनका क्या हश्र है या क्या हुआ उस पे, मैं उसमें नहीं जानना चाहता, पर जो बातें आ रही हैं मैं उस पे जानना चाहता हूं कि बिहार में इस तरह के मुद्दे उठे थे, नीतीश जी की सरकार 19 साल से है, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? आज वक्फ बिल पे वो शांत हैं या सपोर्ट में हैं, क्या रीजन हो सकता है? क्या नहीं, ये समझ में आ गया कि उनकी राजनीति का ये पटाक्षेप है और अपने पुत्र या फिर अपने पुत्र को जो सामने ला रहे हैं राजनीति में, उसके लिए एक नया प्लान, प्लॉय जिसको कहते हैं, बनाने की कोशिश है नीतीश जी? वक्त पे उनका कोई रिएक्शन नहीं है, उनकी पार्टी का सपोर्ट ही है। जी बताएं। देखिए, जदयू के वरिष्ठ नेता है ललन सिंह, मतलब कि सेकंड सीएम भी कहा जाता है उनको कि भाई दूसरे सीएम वही हैं। उन्होंने भी इस
बिल का समर्थन किया है। समर्थन करते हुए लोकसभा में कहा है कि विपक्षी दल इस विधेयक को लेकर एक अलग तरह का विमर्श गढ़ने और देश को माहौल को खराब करने के लिए ये लोग माहौल रच रहे हैं और माहौल बनाए हुए हैं, जबकि इस बिल से मुसलमान को मुस्लिम समाज को काफी मुनाफा होने वाला है, आपसी भाईचारा भी बढ़ने वाला है, ऐसा उनका दावा है। अब देखा जाए कि बिल तो पास हो गया, राज्यसभा से भी लगता है निकल ही जाएगा, कि इससे लाभ होता है या ये भी 370 की तरह लटक करके रह जाता है। धारा 370 भी तो लटक करके रह गया। पहले लागू होने से पहले बताया जाता था कि 4 राज्य का खर्चा निकलेगा, तो 5 राज्य का खर्चा निकलेगा, 3 राज्य का खर्च निकलेगी। इससे देश में महंगाई में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। तरह तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे। अब वो तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है अजय जी। मेरी नजरों में, शायद आपके नजरों में भी कुछ ठोस दिखलाई नहीं दे रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है, ये भी 370 की तरह झुंझुना हो जा रहा है या इससे मुस्लिम समाज को लाभ हो रहा है, ये वक्त बताएगा। और जब मेजोरिटी है, जब पास हुआ है, जब कानून बन गया, तो उसको सबको स्वीकार करना ही पड़ता है। ठीक है, अब सरकार बदलेगी तो हो सकता है लोग हटा दे, वो तो अलग का पार्ट बनता है, लेकिन जब पास हुआ है तो सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ने जो पास किया है उस पर तो सबकी नजर है ही। हाँ, बिहार में इलेक्शन है, अब इलेक्शन का क्या इस पर असर पड़ेगा, वो मैं वही आपसे उसको जानना थोड़ा सा चाहता देखना होगा। देखिए मैं अजय जी, इसी अगर मुद्दे पे आपको लाना चाह रहा था। हाँ, देखिए अजय जी, से सही चीज क्या है कि लगभग 18% मुसलमान है वहाँ बिहार में, और लगभग इतने ही आसपास मान लीजिए यादव, जो 14-15% ज्यादा है, तो 32-33% ये वोट हो जा रहा है एक साथ। और इस पर राजनीति करते हैं लालू प्रसाद यादव, राजद, राष्ट्रीय जनता दल। उनका वो जब शासन में थे तो बोलते थे माई समीकरण काम कर रहा है, एम से मियाँ, वाई से यादव, मैंने उन लोगों ने जो बनाया है। तो ये 33% जो वोट है, आज भी देखिए अजय जी, जो सच है, लाख नंद किशोर यादव को लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन यादव का नेता पूरे देश भर में अगर कोई है तो उसका लालू प्रसाद यादव ही नाम है। अभी हाल में उनकी तबीयत खराब है, कल वो दिल्ली गए भी हैं, एम्स में से भर्ती भी हैं, उनका इलाज चल रहा है, अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, एक अच्छे राजनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो पैक्ड हो गया है। अब ये वक्फ बोर्ड का मामला कितना तूल पकड़ेगा बिहार के चुनाव में, और कितनी पकड़ नीतीश की बनेगी, क्योंकि एक वर्ग, चाहे वो किसी पार्टी का हो, एक वर्ग नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार घोषित करने के लिए परेशान पड़ा हुआ है। छोटी छोटी क्लिप बना करके रील बनाया जा रहा है, डाला जा रहा है। अभी हाल का एक रील आप देखे भी होंगे, नीतीश कुमार जी का इरादा सिर्फ यही था कि किसी तरह से वो महिला को हम सीधा कर दें, बूढ़ी माता को सीधा कर दें ताकि फोटो खींचा जाए। लेकिन अब देखे सम्राट चौधरी धीरे धीरे हटा रहे हैं हाथ। तो ये सब अब क्या हो रहा है, अलग अलग बात है। मानसिक रूप से उन्हें विक्षिप्त, मानसिक रूप से उन्हें परेशान, और या फिर तरह तरह की बातों को लेकर के एक छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। वो कौन कर रहा है, सब कोई देख रहा है, जान रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नो डाउट नीतीश कुमार का मुसलमानों पर भी उतनी ही पकड़ है जितना हिंदू पर है, और वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के लिए तो काम करते हैं, वो सीधे सीधे दिखलाई देता है अजय जी। अब झारखंड से ही अगर किसी को बनाए राज्यसभा सदस्य, तो खुद स्वजातीय को ही बनाए, और जात पात में उनका कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव भी जात पात करते थे, उसी तरह से नीतीश कुमार भी करते हैं। बोला भी जाता है, ये मैं नहीं, सारे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, सारे लोग जो बोल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई वो लोग कहते हैं। तो कुर्मी जाति का भी 14 से 15% सीट है, वोटर हैं लोग। तो ये समय है, अभी 6-7-8 महीना समय है, और उस चुनाव में ये वक्फ बोर्ड क्या गुल खिलाएगा, ये देखना होगा अजय जी। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे वक्फ पे हम इन दोनों प्रदेशों के हालात, इन प्रदेशों से जो रिएक्शंस हैं, और वक्फ को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड है वो जाने हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।